गाइस, वेलकम टू सिज़लिंग टी। तो आज मैं थोड़ा व्लॉग छोटा करने की कोशिश करूँगी क्योंकि मुझे 1-2 लोगों ने कहा है कि आपका बहुत बड़ा बन जाता है पॉडकास्ट। अब मैं क्या करूँ, इनको सीन बाय सीन रिव्यू करती हूँ तो बड़ा बन जाता है और मिस कर देती हूँ, फिर आप लोग कहते हैं वो वाला सीन के बारे में आपने डिस्कस नहीं किया। तो ट्राई करती हूँ। तो इसने अपने व्लॉग की शुरुआत की कि फ्रेंड्स देखो, अभी ईद ईद आ रही है और हज का महीना भी चल रहा है, हम रोज़े भी रखेंगे, देखते हैं फ्रेंड्स कितना रोज़ा हो पाएगा और ये रात हो रही है फ्रेंड्स। और मैंने ना इसका सूट देखा, इसने जो नियॉन कलर का एकदम झटांक हाइलाइटर वाला सूट पहना हुआ है और यहाँ से उसके बाद ये कहती है कि हमें फ्रेंड्स बहुत काम है, ग्रोसरी भी लेने जाना है, रात हो रही है और अभी हमें निकलेंगे। भई इनके काम ये ना ग्रोसरी ब्लॉग बनाने के लिए लेने जाते हैं, वरना ड्राइवर और जो भी है उनको बोलोगे ना ग्रोसरी वालों को कि डिलीवर कर जाओ तो डिलीवर भी करते हैं, लेकिन इन्हें ब्लॉग बनाना होता है ना, इसलिए जाएंगे और बच्चों को सारे लाद के कि फ्रेंड्स हम एकदम नियॉन कलर का सूट पहन के चल पड़े ताकि हम दूर से ही चमके फ्रेंड्स, और हमने लिटिल बिट वो लगा लिया है टेंट अपने होठों पे। और ये उसको रिजा को और मेहर को लेके चल पड़ी है। जैसे मैंने कहा कि व्लॉग बनाने के लिए कंटेंट चाहिए होता है, इसलिए ग्रोसरी करने जाते हैं, वरना तो इस टाइप का सामान तो ग्रोसरी वाले को बोलो फोन करके तो घर आ जाएगा, या ड्राइवर को बोलो वो दे जाएगा। तो रात को चल पड़े, बार बार ये दिखा रही है कि फ्रेंड्स हमारी कार नहीं है ना, ठीक होने गई है, इसलिए भी ऑटो से जाना पड़ेगा। कि बार बार ये दिखा रही है कि भाई भाभी के पास कारें हैं लेकिन वो नहीं देते, हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं फ्रेंड्स, हम ऐसे गरीबों की तरह जा रहे हैं फ्रेंड्स, हम तो करोड़पति इंसान हैं फ्रेंड्स, हमारे 4-4 प्रॉपर्टीज है मुंबई में, मीरा रोड में, और फिर हमें ऑटो में जाना पड़ रहा है फ्रेंड्स, हमें पुराने दिनों की याद आ गई, हम ऐसे थोड़ी हम ऑटो में जाते थे अपनी नौकरी करने फ्रेंड्स, हम चमक रहे हैं ना दूर से, 5 किलोमीटर दूर से चमक रहे हैं ना, चंद्रमा से भी दिख जाएंगे, इतनी दूर से हमने ऐसा नियॉन कलर पहना है फ्रेंड्स। देखो ना, कोई भी ऑटो वाला में बिठा नहीं रहा, कह रहे 4 लोग हैं, मौदा में अच्छा है 10-15 लोग एक ही ऑटो में चढ़ जाते हैं, चलता था, लेकिन ये देखो ना मुंबई में जब बिठा नहीं रहा। भाई तुम गए क्यों, तुम्हें पता नहीं था ऑटो से जाना पड़ेगा, और ऑटो में रूल होता है कि जितने पैसेंजर है उतने ही बिठाएंगे, वो 3 ही बिठाएंगे, तुम 4 जने जाके रोज जरूरत क्या है 4 जनों की। यहाँ पे आके स्पेसिफिकली अम्मी वाले घर के लिए भी हमें ग्रोसरी लेनी है, अम्मी वाले घर के लिए भी नहीं, अम्मी वाले घर के लिए ही, क्योंकि तुम वहीं पे पड़े रहते हो, वहीं चाय नाश्ता लंच ब्रेकफास्ट डिनर वहीं होता है तुम्हारा, 2-4 चीजें ही ऊपर कभी कभी बनती है, और वैसे भी जब भी बनती है उसके लिए चावल से लेके घी तक उस दिन फ्रेश लेने भागते हो। तो ये सामान ले रहे हैं और मैंने सामान नोटिस किया, सबसे पहले इसने क्या डाला, ये शुगर है। भाई तुम्हारे यहाँ में तो सब डायबिटिक है, तो इतनी सारी शुगर ले जा किसके ले रहे हो, रुपया को बना बना के पकवान खिलाते हो क्या, तुमने अपने खालू को तो कुछ बना के खिलाया नहीं है। और मैं तो ये सोच रही थी खालू बेचारे रह कहाँ रहे होंगे, मतलब सो कहाँ रहे होंगे, क्योंकि इनकी अम्मा जी है जो सितारा अम्मा, और रेहान तो भैया प्रिविलेज इंसान है, एकदम से अनटाइटल्ड है वो तो, और वो तो बेड छोड़ेंगे नहीं, एक ही डबल बेड है इनका, तो बेचारे जमीन पे ही सो रहे होंगे वो। फ्रेंड्स हमने देखो बोल दिया कि सब सामान ले लेना, शर्माना नहीं, और देखो रिजा भी खूब सारा सामान भरने लगी है, उसको भी लगता है हमारा ही घर है। सनी एकदम बौखलाहट में, भैया जल्दी कर लो, जो करना है कर लो फटाफट से, और इंडिया पाकिस्तान का मैच है जो ये वर्ल्ड कप चल रहा है T20, तो ऑब्वियसली एक इंटरेस्टिंग मैच था और इंडिया जीत गई, बहुत बहुत बधाइयाँ सबको। तो उसके लिए भाई मेरे को मैच देखना है, भाई क्रिकेट फैन है, बिल्कुल जायज है ये कहना कि मेरे को मैच देखना है, और इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऑब्वियसली किसी बंदे को इंटरेस्ट नहीं होगा ये रोज की ग्रोसरी करने में फालतू के, और वो भी कैमरा लेके घूमते रहने के लिए ताकि वो शूट कर सके। ये लगे हुए हैं अपने बर्तन लेने में। और ये पता है क्या करती है आजकल, एक और चीज है इसकी ट्रिक, इसको कमेंट्स मिलते हैं पूरे गाली वाले, तो आजकल ये क्या करेगी, खाना बनाते कुछ भी एक रैंडम सा 2-4 क्वेश्चन पूछ लेगी, और बेचारे इसके भोले भाले फ्रेंड्स वो इसके सब्सक्राइबर्स वो लिखते रहेंगे, जैसे ये बोलती फ्रेंड्स स्टील के बर्तन में खाना बन नहीं रहा, बताना ये कैसे बनता है, बेचारे लिख रहे हैं उसके कमेंट्स में, स्टील के बर्तन में 2 चम्मच पानी डाल लो, ये ढक लो, डबल वाला लेयर वाला स्टील का बर्तन ले लो, और इसका कमेंट सेक्शन तो बढ़ता जा रहा है और नेगेटिव कमेंट्स आ नहीं रहे हैं, तो इसका तो फायदा हो गया, तो आप लोग समझेंगे नहीं ये सब। फ्रेंड्स हमने सारा ले लिया, इतनी गर्मी है फ्रेंड्स, लेकिन क्या करें, पानी पूरी तो खानी बनती है ना, हम आपको दिखाएंगे नहीं हमने कितनी खाई, हमने बस खाई। और देखो ना भाभी तो एक टाइम खाना खाती है फटाक फटाक पतली हो रही है, लेकिन फ्रेंड्स हम क्या करें, हमें तो खाने से इतना प्यार है, तो हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पतले हो रहे हैं। और फ्रेंड्स जो हमारा एक टारगेट है ना बच्चा पैदा करने का, जैसे ही बच्चा पैदा होएगा उसके बाद तो हम सारी चीजें ठूसेंगे फ्रेंड्स, फिर देखना तुम्हारी हालत क्या होगी। अब यहाँ पे आके ज्ञान दे रहा है सनी, और ये दोनों ऐसे बैठ गई है, ये ना ऐसे जो गर्दन ऐसे झुका के बैठती है ना मासूम बनने के लिए, ओ माय गॉड। तो सनी कहता है हाँ एसी में आके क्या सुकून मिल रहा है, बेटा तू एसी में ही पैदा हुआ है, पला बड़ा है क्या, मौदा के गलियों में घूमता था सारी गर्मियों में, और अभी एसी की बातें कर रहा है, 1 साल से यहाँ पे आ गया, एसी मिलने लगा है तेरे को सुबह शाम, तो बातें आ रही, कहते एसी में
बल्कि ही जान जान में जान आई है। सब अभी अल्लाह सबको रहम करे, सबको ऐसी दे अल्लाह। अब यहाँ पे क्रिकेट मैच में जो शुरुआत होती है ऑब्वियसली नेशनल एंथम से होती है, जनगण मन, और सनी ने पूरे टाइम मतलब एक खड़े होके इसकी रिस्पेक्ट की है एंड आई रियली लाइक इट। और सभा पीछे बैठी हुई थी, वो खड़ी भी नहीं हुई, मतलब उसको इतनी भी कदर नहीं है जिस देश में रह रहे हो उसकी नेशनल एंथम। ठीक है, इट्स नॉट मैंडेटोरी बट इट इज एक्सपेक्टेड कि तुम खड़े हो जाओ, ये रिस्पेक्ट होती है कंट्री के लिए। भैया ना इन्हें कंट्री के लिए रिस्पेक्ट है, ना इन्हें कंट्री से प्यार है। ऑल आइज ऑन रफा दिखाते हैं ये, लेकिन बाकी चीजों के बारे में बिल्कुल बात नहीं करते। पैलेस्टीन के बारे में आके रो रो के बातें करते हैं, क्योंकि इन्हें कमेंट्स लिखते हैं कि अगर तुम पैलेस्टीन के बारे में बात नहीं करोगे तो हम तुम्हें अनसब्सक्राइब कर देंगे, तुम कैसे मुस्लिम हो। भैया ये सब लोग ऐसे नकली मुस्लिम है, इनके चक्करों में मत पड़ो, ये सब ड्रामेबाजी है। और ना इन्हें कंट्री से प्यार है, ना अपने धर्म से प्यार है, इन्हें सिर्फ रुपये से प्यार है जो यूट्यूब दे रहा है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं और अपना टाइम लगा के। यहाँ पे आम वाली जो आइसक्रीम बना के लाई थी, जिससे भारती ने कहा था, मैंने फरा बोल दिया था लास्ट अपने पॉडकास्ट में, तो कई लोगों ने मुझे बोला फरा नहीं थी वो भारती थी। चलो ठीक है, हम सॉरी, भारती ने रेसिपी दी होगी अपने व्लॉग में, तो ये रिजा बना के ले आई। तो ये रिजा का दुपट्टा पटा डाल रखा। फ्रेंड्स हमें शुगर है, लेकिन हमने जैसे कहा कि हम आधी खाएंगे ना तो कुछ नहीं होता फ्रेंड्स। फिर एक दिन किस दिन बोलेगी, फ्रेंड्स आप लोग बताना आधा खाने से भी डायबिटीज हो जाता है क्या? डायबिटीज तो नहीं हो जाएगा हमें, ज्यादा ऑलरेडी है लेकिन ज्यादा तो नहीं हो जाएगा? तो भैया ये सब क्यों खा रही है, थोड़े दिन तो कंट्रोल कर लो। तो ये खा रही है, अब सामने तो इसने एक बाइट खाया, पीछे से पता नहीं कितना खाया, हमें क्या फर्क पड़ता है, तो भैया तो सारी प्लेट खा जा। अब यहाँ पे क्या हुआ, बारिश आ गई थी और मैच रुक गया था, तो सनी ने ना गुस्से में रिमोट फेंक के मारा जमीन पे। और पीछे देखिए किचन में है रिजा, वो खाना बना रही है और सबा जमीन पे बैठी हुई अपना मैच देख रही है। तो इसने जो रिजा और मेहर को बुला लिया अपने घर की साफ सफाई करने के लिए, खाना बनाने के लिए। इसे बिल्कुल शर्म नहीं आती है, 30-32 साल की ये बंदी है, औरत है, बैठी हुई है, जबरदस्ती है छोटी लड़कियों को खाना बनवाने के लिए किचन में बुलवा लिया, और ये हिलती नहीं है। इसकी प्लेट भर के जो उसको बिठा के खिलाया है रिजा ने कि ये देखो हमने पुलाव बनाया है, और ये इतना खा रही है, उसको बोलते थोड़ा सा कम कर लो, मतलब इतना पुलाव। और फिर मतलब राइस, वो भी रात के टाइम में, रात का ब्लॉग चल रहा था इसका। और मतलब आप सोचो, डायबिटिक पेशेंट इतना सारा राइस खाएगा, वो भी रात को, जो हिलेगा भी नहीं, क्योंकि रात को जनरली लाइट खाना चाहिए। देखो इतना सारा इसने राइस खाया, उसको देख के फ्रेंड्स अब दुपट्टा मत देखिए, हमारा तो ऐसे ही दुपट्टा तो धीरे धीरे सर कीजिए, सर से वो चुन्नी मेरी होने वाली है अभी, भाभी भी हटा रही है, मैं भी हटा रही हूँ, तो अब मेरे बालों पे मत जाइए, हम ऐसे ही हिजाबी हैं। जब तक मेरे ब्लॉग चल रहे हैं तब तक हम ऐसे ही रहेंगे, जब हमारे डगमगाएंगे हम प्रॉपर हिजाब बांध लेंगे। फिर ये कहते हैं मैं थक गई, मेरा कुछ भी करने का मन नहीं है, तो ये लोग मुझे लगा के दे रहे हैं कुछ टीवी पे। तो भैया ये बेड पे बैठ गई है अपना बेडरूम में, और ये लड़कियां बेचारी किनारे पे बैठी हैं, कुछ महारानी जी के लगाएंगी, वो जो देखेंगी आराम फरमाएंगी। खा पी लिया, किचन समेट दी बच्चों ने, और अब महारानी जी वेट कर रही हैं अपने सनी देव का। तो बारिश हो रही थी बाहर खूब तेज, तो सनी आया होगा पूरा भीगता भागता, तो उसको भी पूरा शूट कर लिया। सनी ऐसे आए हो तुम, ये वो, मतलब सनी बोलता भैया पैदल चल के आ गया हूँ मैं। और इनका जो रेस्टोरेंट खुल रहा है ना इनके घर के बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, खुशामदीद बाय सबा ये नाम है अभी तक, तो बाकी चेंज कर देंगे तो पता नहीं। तो सनी बोलता मैं कब तक वेट करता, मैं तो आ गया चल के। भैया सनी तो भैया पैसा बचा रहा है, ऑटो भी नहीं मिला होगा ऐसे इतनी बारिश में, खैर ऑटो ऑटो भी रुक जाते हैं, तो ये आ गया पैदल। ठीक है, और ये तो पूरा शूट करने में लगी थी। सनी कहता भैया कैमरा बंद कर, मैं अपने कपड़े अपने शर्ट चेंज करूँ, ये छोड़ती नहीं है। सनी खुश कि भाई इंडिया जीत गया, तो इसकी जेन्युइन हैप्पीनेस दिखती है। सनी में देखो, सनी में ना अभी भी थोड़ी बहुत चीजें हैं जिसे मैं अप्रिशिएट करती हूँ। मैं सिर्फ एक दो चीजें ही हैं जो मैं अप्रिशिएट नहीं करती। इनके पूरे खानदान में बहुत कम लोग हैं जिनको मैं बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करती, सब में कुछ ना कुछ क्वालिटीज हैं, इसलिए मैं ज्यादा सबके बारे में नहीं बोलती। तो सनी है, देखो अपने पेरेंट्स को छोड़ छाड़ के बैठा हुआ है, बिल्कुल परवाह नहीं कर रहा है उनको, और ये सब बहुत गलत है। बाकी इसमें कुछ क्वालिटीज ऐसी हैं जो मतलब आई अप्रिशिएट, और जो अच्छी हैं अभी भी बरकरार हैं। वो जैसे होता है ना संगति का असर, अब ज्यादा दिन इसके साथ रहेगा तो ये भी मतलबी मीन ईवल हो जाएगा कि भाई ठीक है अपना अपना काम निकालो और दूसरों की परवाही मत करो, कोई कैसा भी किसी को किसी भी तरीके से यूज करते रहो। तो इसने जेन्युइन तरीके से दिखाया कि इंडिया जीत गया, लेकिन सबा ने एक बार भी नहीं बोला कि भाई इंडिया जीत गया बधाई हो, हमें खुशी मनानी चाहिए, या कुछ उसने ड्रामा किया हो, कुछ भी सेलिब्रेशन टाइप का कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। भैया नहीं फ्रेंड्स, हम अपने पाकिस्तानी फ्रेंड्स को या बांग्लादेशी फ्रेंड्स को नाराज नहीं कर सकते ना फ्रेंड्स, अगर उन्होंने देखना बंद कर दिया तो
वैसे ही हमारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, हमें भीख मांगनी पड़ती है आजकल बहुत लास्ट में जाके। देखो नेक्स्ट डे का व्लॉग है, नेक्स्ट डे स्लाइड लगाई, नेक्स्ट डे अब ये सेम उस रूट में ये वॉक कर रही है, सोई भी इसी में होगी ऑब्वियसली। वॉक करी फ्रेंड्स, हमने 15 मिनट वॉक कर ली, 15 मिनट वॉक कर ली तो बड़ा एहसान कर दिया। 15 मिनट तो लोग मतलब ऐसे ही चलते फिरते ही वॉक कर लेते हैं। फ्रेंड्स हमें ना कल इतना अच्छा मौसम हो रहा था, कल हम कहीं जा नहीं पाए और हमारा बहुत मन कर रहा है घूमने जाने का। जैसे आपको पता है हम 3-4 बार तो जाते हैं, तो फिर आज सनी से बोलते हैं मैं घुमा लाए भैया, ये ग्रोसरी स्टोर को घूमने जाना मानती नहीं जब तक मॉल ना जाए। इसे रोज मॉल जाना होता है, मॉल का दरबार वाला होता है ना जो डोर ओपन करने वाला, उसको भी समझ आ गया कि रोज आती है आंटी। फ्रेंड्स अभी हम अपना लंच कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये कल वाले ही पुलाव खा रहे हैं फ्रेंड्स। अब यही मेरा नाश्ता है, यही मेरा लंच है। भाई तुम 2 बजे उठोगे तो यही लंच और यही नाश्ता होगा ना, अब तुम क्या 2 बजे उठ के ब्रेकफास्ट करने बैठोगे? नहीं फ्रेंड्स, हम जाते हैं ना नीचे अपनी अम्मी के घर, लेकिन फ्रेंड्स अभी वहाँ बहुत सारे लोग हैं, खालू भी आए हुए हैं, जगह नहीं है बैठने की, ना सोने की, ना पैर रखने की, और सामान फैला पड़ा है अब लिविंग रूम में। फिर हम ब्लॉग बनाएंगे, फिर आप लोग बोलोगे, इसलिए आज हम नीचे गए नहीं। फ्रेंड्स देखो हमें वो मिला है पेड प्रमोशन, ये देखो क्रीम, पता नहीं किस चीज की क्रीम है, एक्ने वॉश लिखा है, मुझे पता नहीं फ्रेंड्स एक्ने क्या होता है, लेकिन मैंने मुझे स्पीच दी थी पूरी, तो मैंने पढ़ दी सामने रख के, और ये मैंने वॉइस ओवर किया है कि फ्रेंड्स मेरे मुंह पे बहुत पसीना आता है, और फिर मुझे एक्ने तो होती नहीं है क्योंकि मैंने क्यूटी से जाके सब ठीक करा लिया, लेकिन फिर भी उन्होंने ये बोला तो मैंने बोल दिया कि इसको लगाना है, ऐसे मैंने रब अप कर दिया पूरे अपनी रिंग लाइट लगा के जो मेरी आंखों में दिख रही थी, और फ्रेंड्स मैंने ऐसे रब करा। अच्छा मुझे एक और चीज समझ नहीं आई, मैंने आज ना इसकी उंगलियां देखी, इसकी उंगलियां देखो कैसे मुड़ती हैं। एक और जगह मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, तो आप ये देखो ऐसा नॉर्मली किसी की उंगलियां मुड़ती है इतनी ज्यादा? मेरी तो नहीं मुड़ती, मतलब आप मैं वही वाला काम करूंगी। आप लोग बताओ ना फ्रेंड्स, आपकी मुड़ती है कि इतनी उंगलियां? तो इसमें फ्रेंड्स हमें बेचने को मिल गया, तो आप लोग लगा लेना और आपको 20% डिस्काउंट में मिलेगा फ्रेंड्स। पता नहीं जो भी है, अलग अलग कंपनी के प्रोडक्ट होते हैं, हमें तो पता ही नहीं, हम तो कुछ भी नहीं यूज करते हैं। जब फ्री में आते हैं तो हम एक दिन यूज करके फिर रुखसाना को दे देंगे, बेटी खाला को दे देंगे, नाजा को दे देंगे, किसी को भी दे देंगे, नहीं तो बहुत हमें जरूरतमंदों को दे देंगे फ्रेंड्स। और लग जाते तो हम क्यूटेस में अपना फेस का ट्रीटमेंट कराने, तभी इतनी शाइन आती है। हम ना हाइड्रोफेशियल कराते हैं फ्रेंड्स वहाँ जाके। फ्रेंड्स देखो हम तैयार हो गए क्योंकि सनी हमें घुमाने ले जाएगा फ्रेंड्स, और हमने झूठ झूठ बोल दिया कि रिजा के कॉलेज के लिए भी, एडमिशन के लिए भी हमें जाना है फ्रेंड्स, क्योंकि फिर आप लोग बोलोगे रिजा का ध्यान नहीं रखती, तो अब हम जा रहे हैं। सनी ने मस्का भी मार दिया, मेरा बहुत अच्छा लग रहा है दिल्ला, फिर मैंने आंखें झपका के बोला ठीक लग रही हूँ मैं, अच्छी लग रही हूँ मैं, अब दिख रही हूँ कुछ पिला की तरह, अच्छी लग रही हूँ मैं, अब दिख रही हूँ, अब दिख रही हूँ। मैंने बैग भी ले लिया है ऐसे। फ्रेंड्स जय श्री राम बोलो जोर से, जय श्री राम, जय श्री राम। भाई जय श्री राम पोस्टर दिखाया हमें, हम खुश हो गए। ये तो बोलेगी नहीं, हम बोल देते जय श्री राम। तो आगे अभी रिजा को लेके दुपट्टा पट्टा डाल के, फ्रेंड्स जब हम लोग रिजा की उम्र में थे तो हम ऐसे घूमते थे, लेकिन फ्रेंड्स फिर क्या करें, अभी यूट्यूब के चक्कर में हमने सबको कन्वर्ट कर दिया है, सबको हमने प्रॉपर हिजाबी बनने के लिए बोल दिया, नहीं तो फिर हमारे चैनल पे कोई देखने नहीं आएगा ना फ्रेंड्स। हम फिर मॉल पहुंच गए, और फिर मॉल में जाके आपको पता ही है हमें क्या करना था फ्रेंड्स, हमें शॉपिंग करनी थी, हमें अपने लिए, सनी के लिए, और सनी की ससुराल सिमर का में ससुराल सनी का बन गया है, तो सनी के ससुराल में आज उसकी पहली ईद है, तो फिर हमें उसकी अच्छी सी मनानी पड़ेगी ना फ्रेंड्स। तो उसको हम मान्यावर ले गए, मान्यावर में उसे कपड़े शॉपिंग कराई फ्रेंड्स, और रिजा को मैं से लेके घूमते रहेंगे। तो फ्रेंड्स देखो हमने फिर स्मूदी पी ली, मिक्स बेरीज वाली, मुझे बहुत पसंद है। तो इसको अभी देखो, एक चीज, जितनी भी स्मूदीज बनती है ना उसमें शुगर सिरप डालते हैं ये लोग, ये भले ना दिखाएं ना बताएं, लेकिन जितनी भी स्मूदीज होती है फ्रोजन फ्रूट से बनती है, उसमें आइस वाइस डाल के ये मिक्स करते हैं पानी डाल के, लेकिन उसमें शुगर सिरप डलता है तभी वो स्ट्रॉबेरी मतलब इतनी मीठी होती है। बट इनको कहाँ अकल, इसीलिए तो एजुकेशन जरूरी होती है। भाई मैं ये लाइन हर बार यूज करूंगी, जहां जहां इसकी बेवकूफी वहां ये लाइन चिपकेगी, एजुकेशन जरूरी होती है। फ्रेंड्स हम मान्यवर पहुंच गए, देखो इतनी सुंदर सुंदर कपड़े हैं, और देखो मान्यवर पहुंचिए, ठीक है पैसा बहुत है, खर्च करो, अपने पे करो, दूसरों पे करो, जिस मर्जी पे करो, लेकिन जैसा कि लोग कहते हैं कि फिजूल खर्ची करती रहती है, रोज रोज का यही दिखाती है कि हम शॉपिंग कर रहे हैं। और ये यूनिक्लो में इसने दिलाया होगा किसी के लिए, रिजा के लिए दिलाया होगा, अपने लिए लिया होगा, और एक और बैग है इसके हाथ में जो मैंने देखा नहीं किस कौन सी कंपनी का है, और ये थर्ड शॉपिंग है मान्यवर की एक ही दिन की। मान्यवर का कोई भी कुर्ता ना मैं देख रही थी 10-12 हजार से कम नहीं है, सिंपल से सिंपल कुर्ता। और सनी को पीछे पड़ी हुई थी, इसको लगता है भाई भी तो चमकता है, भाई भी तो रंग बिरंगे कुर्ते पहनता है, सनी तुम भी तो हीरो माफी को, सनी ऐसा ले लो ऐसा ले लो। सनी 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 बट सनी वॉज वेरी एडमेंट, ही वॉज वेरी
क्लियर दैट ही डिड नॉट वांट एनीथिंग विद सितारा, शाइनी शाइनी उसको नहीं चाहिए था, एंड ही वाज लाइक आई विल बाय सिंपल प्लेन कुर्तास। तो उसमें भी इसका थोड़ा मुंह लटक रहा था, नहीं हाँ ऐसा ले लो वैसा ले लो, अच्छा लग रहा है ये वो करके सनी ने बेसिकली 2 कुर्ते ले लिए। एक की बात हुई थी, इसने एक ये ले लिया, ग्रीन कलर का ले लिया, एंड उसको जूते पसंद आ रहे थे तो सनी ने जूते भी ले लिए। तो आप अब समझ लो कि 12-13 हजार का एक कुर्ता आता है, 2 कुर्ते 25, और ये इसके जूते का कॉस्ट 7-8 हजार का था जो मैंने देखा। अगर आपको चाहिए तो मैं दिखा देती हूँ। तो ये देखिए इसके जूते की कॉस्ट, और तो इससे पता चल जाएगा भैया ये 35-1 हजार का खर्चा तो करा ही सनी पे, जीएसटी वीएसटी सब लगा होगा। और यूनिक्लो से, और बाकी एक और बैग पकड़ रखा था, खाया पिया भी ऑब्वियसली, खाएगी पिएगी भी, तो 40-50 हजार का खाना, 40-50 हजार का करके आ गई होगी। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रेंड्स, हम 2 लाख तो हम इस ब्लॉग से कमा लेंगे। और एक्चुअली 2 मिलियन अगर इसके ये चले जाते हैं ना, 2 मिलियन पे इसको आराम से कितना कितना 2 लाख तो मिल जाएगा। तो यहाँ पे मान्यवर से निकले, तो मान्यवर से निकलते सनी कहता है अभी मान्यवर से निकला हूँ, ऐसा लगा दूसरी शादी हो रही है। तो ये सभा, फ्रेंड्स लड़कों को दूसरी शादी के बारे में बात करके कितना अच्छा लगता है फ्रेंड्स। भैया सनी तो अभी से प्लानिंग कर रहा है, तेरे को धीरे धीरे तैयार कर रहा है, दूसरी शादी धीरे धीरे कान में डाल रहा है, और फिर असलियत में कुछ प्लानिंग करेगा, तो प्रिपेयर्ड रह ना। ऐसा नहीं है कि 7 साल की मोहब्बत तुम्हारे 1.5 साल में दूसरी शादी की बातें होने लगी हैं। फ्रेंड्स ऐसा मत कहो, हमें घबराहट होने लगेगी फिर। यहाँ पे सारे मतलब कैब वैब बुलाई जाती है, और अपना ये उठा के सब लोग गए हैं वापस। अब रिजा को एडमिशन के लिए लेके गए थे, 4 घंटे से घुमाया फिराया। अब इसके साथ साथ मतलब सबा अगर बाहर जाएगी, घूमेगी फिरेगी जबरदस्ती, और खाएगी पिएगी ऑब्वियसली, जब 4-5-6 घंटे तुम बाहर भटकते रहोगे तो खाओगे, और फिर रिजा को भी खिलाओगे, तो रिजा की भी तो हेल्थ तुम खराब कर रहे हो। इसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, थैले पकड़ने के लिए, काम कराने के लिए रिजा को साथ ले चलते हैं। अब यहाँ पे ऊपर से शूटिंग भी तो करनी होती है ना, जिस सीन में सबा और सनी दोनों दिखेंगे तो शूटिंग कौन करेगा, दुकान वाले को थोड़ी कैमरा पकड़ाएंगे, राइट। तो उसके लिए भी चाहिए होती है ना असिस्टेंट। तो ये सब की प्लानिंग होती है इनकी। ऐसे नहीं है कि सबा को मतलब रिजा को कोई बहुत प्यार करते हैं, घुमाने फिराने में इंटरेस्ट आता, नहीं भाई, कैमरा पकड़ना है कैमरा। जैसे कि इस सीन में किसने पकड़ा होगा, रिजा ने, तो इसलिए लेके जाते हैं ये सब। अब वापस आती है, फिर फ्रेंड्स देखो हम लोग क्या क्या बर्तन लेके आए, दिखाएंगे। भैया नहीं, हमें माफ कर दे, हमें नहीं देखने तेरे बर्तन, पहले शॉपिंग करके आएगी फिर दिखाएगी रोज का इसका ये काम। और यहाँ पे देखो बच्ची भी कोई ना कोई खड़ा होगा इसको शूट करने के लिए, नहीं तो सनी, और सनी थोड़ी देर में थक जाता है, वो गिव अप कर देता है। और ये इतनी चमकदार किचन ना ये खुद नहीं रख सकती, इसके ये जो बच्चे हैं ना वो करके गए होंगे। फ्रेंड्स देखो हमें ऐसा रंग नहीं पसंद, ऐसा, इतनी भोली मासूम, इतनी क्रिंज आवाज, इतनी बेबी स्टोन, और वहां जाके ये ससुराल में जाके तो और बेबी स्टोन। और रिजा वगैरह पे ऐसे डांटती है, मैंने कितनी बार इसकी ना ओरिजिनल वॉइस सुनी है जिसमें ये चिल्ला रही होती है। किसी दिन वो क्लिप लगाऊंगी, अगर किसी दिन मिली ना मुझे, अभी तो बहुत केयरफुल रहती है, पुराने वीडियोस में मिलती है इसकी ओरिजिनल वॉइस। सनी लग जाता है काम पे, मैं सब्जियां काट देता हूँ, सनी को सब्जियां काटने का बहुत शौक है भाई। भैया पता चल गया रेस्टोरेंट में काम किया हुआ है तूने सऊदी में, यहाँ पे तेरे को खुजली होती है कि ला मैं किचन में घुस के काम कर दूँ, तो सबा संभालती रहती है। भैया हमारे पास और भी नौकर हैं, हमारे पास मोहदा से पूरे नौकरों का गैंग लाए हुए हैं हम, चिंता मत कर, तू आराम से याशी कर। तो यहाँ सनी फिर भी काटता है और सबा भी काटने लग जाती है। अब यहाँ पे देखो ना, ये वाले स्क्रीनशॉट की कह रही थी, ये उंगली ऐसे मुड़ती है क्या आप लोगों की, या ये क्या चक्कर है भैया, ऐसी कौन सी उंगली होती है या एस शेप की, बता देना भाई। मैंने तो, मुझे तो बहुत ही ज्यादा वियर्ड लगी, मैंने कहा ये क्या चक्कर है, ये क्या है, ये वो एक ही नहीं, दोनों उंगलियां कुछ तो गड़बड़ सी है इसकी। एनीवेज, तो यहाँ पे जब ये बर्तन वर्तन लेके आती है, भाई पहले तो ऐसे ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं बर्तन स्टील के, जिंदगी में पहली बार देखे। भाई ये पता है पूरा खानदान एल्यूमिनियम के बर्तनों में बनाता था खाना, और स्टोर करता था प्लास्टिक के डब्बों में, प्लास्टिक के जो टब और मग्गे आते हैं, बाल्टियां आती है। तो जिंदगी में इन्होंने स्टील के बर्तन तो देखे हैं नहीं, और प्रिटेंड करेगी फ्रेंड्स बताओ ना प्लीज। और इसमें जो लेबल लगा होता है ना, उसको पानी भर के इसने लेबल हटाया चक्कू से, विच इज ओके। लेकिन मोटी अकल, ये देखो इसने उसी मतलब ग्लू लगा हुआ था उसी पे तेल डाल दिया। मैं कोई यहाँ नेट पिकिंग नहीं कर रही, लेकिन ये कॉमन सेंस की बात है, दिख नहीं रहा, कि मुझे दिख गया था इसे नहीं दिख रहा होगा। क्योंकि ना जब भी ग्लू लगा होता है, ये लोग हम लोग भी करते हैं, उसको गर्म करो बर्तन को, हल्का सा पानी डालो या नहीं डालो, हल्का सा फ्लेम पे भी रखोगे ना तो ग्लू छोड़ने लगता है, मेल्ट हो जाता है। देन यू कैन जस्ट वाइप इट ऑफ और टेक द स्टिकर आउट। और उसके बाद उसको वॉश करना होता है सोपी वाटर से। अगर सोपी वाटर से, डिटर्जेंट से, मतलब किसी भी इससे बर्तन साफ करने वाले प्रोडक्ट से उसको साफ करो ढंग से।
अगर साफ नहीं करोगे तो ग्लू तो तुम्हारे पेट में जाएगा, बट इनका क्या फ़र्क पड़ता है, इनमें एजुकेशन इम्पोर्टेंट होती है। तो यहाँ पे इसने इसी में तेल डाल के वो सारा ग्लू वगैरह सब खा गए। फ्रेंड्स देखो सब्जी चिपक रही है फ्रेंड्स, यहाँ पे नौटंकी इसने जो की ना फ्रेंड्स, ऐसे कैसे बनेगी, अल्लाह कैसे बनेगी फ्रेंड्स, ये हमसे तो नहीं बनेगी, आप बताना कैसे करें। और लोग लिख रहे हैं बेचारे कि लकड़ी का नहीं स्टील का चम्मच यूज करो, पानी डाल दो थोड़ा, कोई ढक्कन पे बोल रहा है पानी डाल दो। मैंने कहा हाय राम, ये बावला बना रही है पब्लिक को, इसको कुछ नहीं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसको सब पता होगा या नहीं भी पता होगा, ये सिर्फ पब्लिक को वो करने के लिए, मतलब एंगेज करने के लिए करती है। और अब देखो आ गई इसकी नौकरानी नंबर 1, पीछे मेहर खड़ी है जो कि शूट कर रही है। तो जहाँ पे भी आपको सबा और सनी दोनों दिख जाए ना एक फ्रेम में, तो समझ लेना कि मोहदा का कोई बेचारा बच्चा यूज हो रहा है यहाँ पे, जो कि होना नहीं चाहिए और काफी गलत बात है। तो यहाँ पे इसीलिए मोहदा, मुझे लग रहा है मेहर को यही रखने वाली है। अभी रिजा थोड़ी बड़ी हो गई है, छोटे छोटे कामों के लिए वो उसको यूज नहीं करेगी, यहाँ पे ये सिर्फ इसी को यूज करेगी। और ये भाई देखो इन लोगों के काम, इनके यहाँ कटोरियाँ नहीं होती, पहले तो प्लेटें भी नहीं होती थी, हाथ में रोटियां पकड़ के खा रहे थे। बल चल ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं तो मैं उस पर नहीं बोल रही, लेकिन तुम इन्फ्लुएंसर बनते हो, तुम दिखाते हो कि भैया तुम्हारे जलवे हैं, तो थोड़ी तो कॉमन सेंस रख लो ना। कटोरियाँ नहीं है कि तुम्हारे घर रेस्टोरेंट में तुमने खाना खाया, इतनी बार देखा होगा कटोरी में डालते, डाल प्लेट में डाल डाल दी और खा रहे। फ्रेंड्स हमारी सब्जी ऐसे कैसे बनेगी। अब ये बेस्ट था, इसने बोला कि फ्रेंड्स हम नीचे नहीं जा पाए तो हमने समन भेज दिया है कि सारा मोहदा का गैंग ऊपर आ जाए, और सारा मोहदा का गैंग ऊपर आ गया, पलटनपुरी आ गई। फिर हमें पता है क्या किया, हमने उन्हें कुछ खिलाया पिलाया कुछ नहीं, कोई बातें नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स हम थक गए तो खिलाना पिलाना क्या, हम क्यों खिलाएं किसी को अपने घर में। फ्रेंड्स वो बेचारे आके बैठे और हमने पंगा जमाई और दिखाए एक एक कपड़े जो हम लाए थे। हमारे पास ज्यादा कुछ दिखाने को था नहीं, तो हमने सनी के 2 कुर्ते दिखाए। बेसिकली इसने पूरा मोहदा का नीचे से गैंग बुला लिया, उनको भेजा होगा सारी की सारी औरतें आ जाओ, सारी औरतें सारे बच्चे सारे आदमी, आदमी तो एक ही है, दूसरा रेहान तो आजकल भाई की सेवा में लगा रहता है, भाई की चापलूसी में। तो यहाँ ये सूट दिखा रही है, पहले इसने निकाला वो क्रीम कलर का कुर्ता, जो व्हाइट कलर का कुर्ता है, उसको दिखा रही है अम्मा को। उसको बोलागा सब अच्छा अच्छा कहना, इनके पास सिर्फ 2 डायलॉग है, बहुत अच्छा है, कलर बहुत अच्छा है। आप देखना इसके अलावा अगर आपने इसकी माँ का या इसकी बेटी खाला है, जितने भी खाला वाला इनके है ना, इनके कोई और डायलॉग सुना हो तो बता देना मुझे जरा। मैं तो एक ही सुनती, अच्छा है बहुत अच्छा। अरे भैया व्हाइट में क्या अच्छा है, व्हाइट ही तो है, अच्छा है कलर बहुत अच्छा है। उसके बाद ग्रीन निकला, ग्रीन में भी अच्छा है बहुत अच्छा है, ग्रीन बहुत अच्छा है। भाई लाल निकलेगा उसके लिए भी हरा निकलेगा, पीला या कौन सा कलर अच्छा नहीं है मैं बता दो तो। सब कुछ अच्छा है, कलर बहुत अच्छा है। और जैसे ही ये सब कलर बहुत अच्छा है वो सब हुआ, उसके बाद इनको बोलती है, इशारा किया होगा या बोला होगा इसने, अम्मी सीधा उठ के बोलती है, खाला अम्मी चलो चलो, सबको लेके नीचे चलेगी। मतलब सिर्फ इतना ही 5-10 मिनट के लिए इसने बुलाया था, बेचारी सारी औरतें ऊपर आई हैं, बच्चे सारे ऊपर आए हैं, अच्छा है अच्छा करके सबके हाथ में कुर्ता फिरवाया, 5 मिनट का निकल गया ब्लॉग, और सबको नीचे भेज दिया कि चलो अब निकलो 1 2 3 कटो यहाँ से। खालू को बोलते, खालू कैसा है, अच्छा है खालू बहुत अच्छा है। और कब बोलते खालू आपको भी दिलवा देंगे, मतलब ये इसी के लिए दिखा रही है भैया हम बहुत पैसे वाले हैं, हम ही सारा सबको दिलाएंगे, तुम्हारे खानदान को भी हम दिला रहे हैं, तुम्हें भी दिलाएंगे। और खालू बेचारा क्या बोलेगा, भैया तुम्हारे लोग तो स्पाइनलेस लोग हो, अपना परिवार समेटो और यहाँ से निकलो, थोड़ा इज्जत से जिंदगी जियो और अपने बच्चों को भी इज्जत से जिंदगी जीना सिखाओ, तुम्हारी बीवी को भी इज्जत से जिंदगी जीना सिखाओ। लोग कम पैसे में भी इज्जत से जीते हैं, किसी के मोहताज नहीं बनते। जरा सी फ्री की सामान ले लेके जो पुराना सामान मिलता है उसके भरोसे ये लोग अपना, मतलब जिसे कहते हैं ना, सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल खत्म कर चुके हैं। और फिर फ्रेंड्स हम थक गए हैं तो देखो हम ग्रीन टी पियेंगे फ्रेंड्स, ताकि हमारी सारी चर्बी गल जाए। ये कहन देती है कि जिसकी चर्बी ज़्यादा चढ़ी हो ना तो फैट गला देता है ऐसे ग्रीन टी पी। भैया फैट गला नहीं देता है, उसके लिए तुम्हें फैट कम खाना पड़ेगा, फालतू सामान कम खाना पड़ेगा। तो उसका ज्ञान दे रही थी। और फिर सनी के मुंह पे, ये बेडरूम में बैठे हुए, सनी लेटा हुआ है, कपड़े भी पता नहीं इसने क्या पहने हुए हैं, और उसके मुंह पे कैमरा है। देखो फ्रेंड्स हम ऐसे बेडरूम में सोते हैं फ्रेंड्स, देखो सनी, और सनी भैया ऐसी इतनी गंदी निगाहों से देख रहा है, पता नहीं क्या देख रहा है क्या है, और अपना गंदे दांतों से, और उसके मुंह पे कैमरा लगा हुआ है। सनी कहता मैं थक गया बस करना। नहीं सनी, दिखाना होता है ना कि हम ऐसे सोते हैं, तो सनी हम लोग अपने फ्रेंड से अपने सब्सक्राइबर से कुछ नहीं छिपाते, और फिर देखो ना हम अच्छा अच्छा दिखाएंगे तो फिर आजकल आ नहीं रहे और सब्सक्राइबर, तो हमें ये सब दिखाना पड़ेगा ना थोड़ा सा। तो भाई ये सब इसकी हरकतें हैं, अवंती हिजाबी है। और ये देखो अब इसकी हालत,
तो अब आप बताइए मैं क्या बोलूँ अपनी तरफ से। और फिर यहाँ पे बेडरूम में शूट कर रही है। एक तो पहली बात तो ये सब दिखाना ही नहीं चाहिए। बेड पे बैठी है, तुम्हारा पति सामने सो रहा है, अधनींदी आंखों में गंदी सी स्माइल, गंदी सी आंखें दिखा रहा है, और तुम बैठ के अपना ज्ञान दे रहे हो। और ये जबरदस्ती अल्लाह हाफिज करो, अल्लाह हाफिज भैया हो गया, अल्लाह हाफिज तू ही कर देना, हो गया। फिर फ्रेंड्स हमने जरा सी क्लिप बच गई थी हमारे कि उसने जो रिजा ने आइसक्रीम कैसे बनाई वो देख लो एक बार। रिजा ने ऐसे आम के अंदर भर के आइसक्रीम ऐसे काटी थी और हमने खालू को दिखाई थी, बहुत टेस्टी थी फ्रेंड्स। और हमारी कार कल आएगी फ्रेंड्स, हम कल दिखाएंगे। भैया मत दिखाना, अपने आप दिख जाएगी, हर रोज तो तुम घूमने जाओगे। तो गाइस कोशिश तो की थी कि थोड़ा छोटा बने, ज्यादा छोटा बन नहीं पाया। 24 मिनट तो ऑलरेडी हो गए, 25 मिनट इनफैक्ट। तो बस बंद करती हूँ। यहाँ पे थोड़े से 2-3 कमेंट्स देख लीजिए। मैं ज़्यादा कमेंट्स डालना नहीं चाहती क्योंकि आप भी जाके देख सकते हो वो सब। तो चलिए, इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हैव अ ग्रेट डे। कल एक अच्छा वाला डालूंगी। और मैंने शॉर्ट्स डाले हैं, प्लीज आप देख लीजिए। मैं शॉर्ट्स मेरे पास बहुत सारे हैं इसके, और मैं बीच बीच में डालती रहूंगी। अब मैंने 3-4 डाले हैं आजकल में, आप देखना जरूर। तो इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।